स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज के जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क भी आपको ज्यादा फेस करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दिखाई दे सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज के नंबर्स को देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनीज का नंबर काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज होते जा रहा है और इस नंबर को इंक्रीज होने की वजह से आपको कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है ये डिसाइड कर पाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज के सेगमेंट में आप कैसे मल्टीबैगर कंपनीज के शेयर को फाइंड आउट कर सकते हैं और इन मल्टीबैगर कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके अट्रैक्टिव रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उन सभी चीजों के बारे में। किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये देखना है कि उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। स्पेसिफिकली अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये चेक करना है कि आपने जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 1000 करोड़ के आसपास का तो होना ही चाहिए। अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर 1000 करोड़ का नहीं होता है तो यहाँ पर आपको उस कंपनी को बाहर कर देना है। सेकंड चीज, अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो है, मतलब आपका जो ROE का रेशियो है वो रेशियो 15% से ज्यादा का होना चाहिए। देखो, स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रिस्क ले रहे हैं तो स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको 15% के आसपास के रिटर्न नहीं मिलेंगे तो ये प्रॉफिटेबल भी नहीं होगा। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको चेक करनी है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब यह है कि उस कंपनी का डेट ज्यादा है और उस कंपनी का इक्विटी का प्रोपोर्शन जो है वो डेट के कंपैरिजन में कम है। और अगर किसी कंपनी का डेट ज्यादा होता है और इक्विटी का प्रोपोर्शन कम होता है तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी के शेयर्स में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और उस कंपनी के शेयर्स डाउनग्रेड कर सकते हैं, आपको लॉसेस हो सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज आपको चेक करनी है कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको ये देखना है कि कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो एक्चुअली में आ कहां से रहे हैं। कंपनी के पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से कंपनी के पास रेवेन्यूज आते हैं। किसी पर्टिकुलर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंपनी के बिजनेस या ऑपरेशन से आ सकता है, कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटी से आ सकता है। फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपनी ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ सकता है। और तीसरा चीज है कैपिटल रिजर्व्स। अगर कंपनी का कैपिटल रिजर्व इंक्रीज होते हैं तो इसे भी इनकम का पार्ट कंसीडर किया जाता है और इसे भी इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आपको पर्टिकुलरली देखना है कि आप कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं, कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है उसका मेन सोर्स क्या है। और अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी को बिजनेस इनकम नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की ऑप्शन है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करना है। आपको पीयर कंपैरिजन करना है और उसके बाद पीयर कंपैरिजन करने पर आपको पता चलेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस पीयर के कंपैरिजन में कैसी है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस वीक दिखाई देती है तो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और अगर आप लोग उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा। वैसे तो अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान आपको डेफिनेटली रखना है। और अगर आप लोग इन सारे पैरामीटर के बेसिस पर किसी पर्टिकुलर स्मॉल कैप कंपनी के शेयर को सर्च करते हैं तो आपको मल्टीबैगर शेयर्स मिलेंगे। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर लेना और आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। बाय द वे, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।